आप कबरई दौरे पे आए, महोबा जिले पे निरीक्षण किया, क्या पाया? सुबह मैं लखनऊ से चला और हमीरपुर होते हुए अभी महोबा में पहुंचा हूं, कबरई के भीतर। यहाँ मैंने कबरई सरकारी क्रय विक्रय समिति का दुकान देखा। फर्टिलाइजर यहाँ पर 500 बोरा डीएपी उतर रही है और उसका वितरण होगा। अभी 26 तारीख को भी इसके पहले वितरण किया गया है और लगातार सतत आपूर्ति उसकी बना करके रखी गई है। अभी इसके पहले मैंने मौधा के उसका इफ्को के भी दुकान को देखा और एक प्राइवेट को भी दुकान को देखा। दोनों जगहों पर पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर है। प्राइवेट के पास काफी मात्रा में थी लेकिन खरीदार नहीं थे। मैं जो डीएपी यहाँ यूरिया यहाँ कॉपरेटिव पर आ रही है, वही डीएपी एनपीके यूरिया प्राइवेट को भी जा रही है और उसके भीतर कोई अंतर नहीं है। इसलिए मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहूंगा कि वो प्राइवेट दुकानों पर भी जाकर के डीएपी एनपीके यूरिया ले सकते हैं और उतनी ही मात्रा में लें जितना उनके जमीन की आवश्यकता है। उससे ज्यादा उपयोग करना अपने जमीन को बंजर और ऊसर बनाना है और इसलिए किसानों से अपील करूंगा, यहाँ पर्याप्त मात्रा में हमीरपुर में भी फर्टिलाइजर है और यहाँ पर भी है। कल परसों में और रैक आने वाली है। किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी, ये मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ। हर किसान निश्चिंत होकर के अपनी खेती करे, लेकिन फर्टिलाइजर का प्रयोग संतुलित मात्रा में करें। ज्यादा खा लेंगे तो बीमार होकर के अस्पताल में भर्ती होना होगा। वैसे ही ज्यादा डीएपी एनपीके यूरिया डालेंगे तो खेत हमारी बीमार हो जाएगी। वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने आज से 10 साल पहले कहा कि धरती माँ बीमार हो गई है, अब हमको उनको ठीक का उपचार करना चाहिए। ये किसान की जिम्मेदारी होती है कि जो धरती उसकी माँ है उसको भी वो संतुलित बना करके रखे, अनावश्यक उसके भीतर फर्टिलाइजर न डाले। लेकिन आपकी जो जरूरत है उसको मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार पूरा करा रही है। बड़े पैमाने पर इस पूरे बुंदेलखंड में हम लोगों ने दलहन और तिलहन के, खासतौर पर सरसों, राई और बोरिया के और चना, मसूर और मटर के हमने बीज निःशुल्क किसान को उपलब्ध कराए जाने के लिए हमने अपने पोर्टल खोले हैं कृषि विभाग के। दर्शन पोर्टल 2 पर किसान उसके भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि उस ब्लॉक के लक्ष्य से ज्यादा होगा तो लॉटरी जिलाधिकारी के यहाँ निकाली जाएगी, अन्यथा उनको वैसे उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि लक्ष्य से कम आवेदन करता आएंगे तो मैं चाहूंगा कि बुंदेलखंड के किसान जो पहले से दलहन और तिलहन की खेती के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, यह दलहन का हब रहा है और इस नाते वो चना, मसूर और मटर की खेती की ओर आगे की ओर बढ़े, जिससे देश हमारा दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सके, तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सके। इसी नाते आज मैं बुंदेलखंड के इन जनपदों, मादा मंडल के इन जनपदों का भ्रमण कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।